In this part of learning, we shall be discussing different types of learning, but we shall start with formal learning. Formal learning is due to formal mode of education like school, college, learning institutions, etc. Formal learning is more rigidly defined in terms of time, space, curriculum, institution, teachers, topic to be taught in a particular period and particular day, etc. So the type of learning in which we go at a particular place to learn will be considered as formal learning. This is being considered as the most important part of learning, and especially for the school students and the young students, because there are of course other types of learning, but learners of less age learn better in formal system. Not only this, there are certain technical and important aspect which is very difficult to learn if we are not learning the task formally. So formal learning, as you have understood, is a learning that is being provided by the formal modes of learning, where everything is fixed. There is no flexibility. यदि आपका एक पीरियड छूट गया फिजिक्स का अमुक टीचर के पढ़ाने का, तो आपका वो छूट गया, यू विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटी। हालांकि उसके मैकेनिज्म डेवलप हैं, तो जो हम लोग बहुत रेस्ट्रिक्शन के साथ, रिजिडिटी के साथ, फिक्स्ड करिकुलम, फिक्स्ड टाइम एक्सेट्रा के साथ सीखते हैं, उस तरह की लर्निंग को हम लोग फॉर्मल लर्निंग कहें। नॉन फॉर्मल लर्निंग is due to non-formal mode of education where learners learn through any designed program, either through print material or through telecasting. Programs are being run on a specific target group. Programs are being run for a specific target group, and so nature of the learning is defined, but it is not rigidly structured like formal learning. Open system, available online learning content, etc. manage non-formal learning. मतलब आदमी, जैसे हम लोगों ने लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने देखा था, हालांकि वो टाइप में भी है हमारे, कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब नॉलेज के एक्सपेंशन की वजह से क्या है कि कोई व्यक्ति कोई चीज लर्न करना चाहता है, तो फॉर्मल सिस्टम से संभव नहीं है, क्योंकि उसको भी कंस्ट्रेन है और फॉर्मल सिस्टम के सामने भी कंस्ट्रेन है। तो इसके लिए नॉन फॉर्मल सिस्टम की शुरुआत हुई, और फिर बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटी और करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, डिस्टेंस लर्निंग, वो भी इसके पार्ट में आएगा, वो हम आगे उसको डिस्टेंस लर्निंग और ओपन लर्निंग वगैरह की भी बात करने वाले। तो नॉन फॉर्मल मोड से जो लर्निंग हम करते हैं, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, इग्नू ने बहुत सारा अपना प्रिंट मटेरियल डेवलप किया है, बहुत सारा सीडी प्रोवाइड कर देता है, और बहुत सारा ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन के माध्यम से, और इसी तरह से बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स, लेकिन वहां टारगेट ग्रुप फिक्स्ड होता है कि दिस पर्टिकुलर क्लास इज मींट फॉर दिस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप। मतलब ये बीए के लिए है, या मैट्रिक के लिए है, मैथ्स के लिए है, साइंस के लिए है। सो इट इज नॉट सो स्ट्रक्चर्ड लाइक द फॉर्मल लर्निंग, बट इट इज डिफाइंड। The next one is the informal learning, which is the oldest
type of learning you can say. So informal learning is due to society, community, family, etc. और ये चीज और कि बहुत तरह की लर्निंग है जो इसके बिना संभव ही नहीं. इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड कैन टेक प्लेस एनी टाइम एंड एनीवेयर. बच्चा भी मोरल वैल्यूज सीखता है दादी की कहानी से. बच्चा रात में जगा और दादी को भी जगाया और पढ़ाई कहानी के माध्यम से ही सही मोरल वैल्यूज का वहां शुरू हो गया. या फिर बच्चा रात में जगता है और टहलना शुरू करता है तो ठीक है, वो साइकोमोटर लर्निंग भी वहां होगा, लेकिन वो इनफॉर्मल लर्निंग में आ जाएगा क्योंकि वो भी सीख रहा है. कैसे उठे, कैसे होल्ड करें, कैसे पेंसिल पकड़ें. शहरीकरण होने के कारण और ये बढ़ गया है क्योंकि अब तो बिजली की सुविधा है. बच्चा रात में भी उठेगा, बल्ब जला के, क्योंकि दिया जलाना नहीं है, लालटेन नहीं जलाना है. सो ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल मोड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर किड्स, अभी मैं कह भी रहा था, एंड फॉर बेसिक और मोरल ट्रेनिंग. अभी हम एग्जाम्पल भी दिए बहुत सारा. कोई बड़े आते हैं और उसको देख के छोटा खड़ा हो जाता है, या फिर और बहुत सारे जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, वैल्यूज है, ये इसकी लर्निंग के लिए इनफॉर्मल लर्निंग ही ज्यादा अच्छा माना जा रहा है. टॉयलेट ट्रेनिंग, टू इनकलकेशन ऑफ डिफरेंट ह्यूमन वैल्यूज एक्सेट्रा आर द पार्ट ऑफ दिस लर्निंग. ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट सो मीनिंगफुल, इट इज वेरी मीनिंगफुल. This is oldest among these three, that is formal, non-formal and informal. मतलब यदि हम कहें तो सबसे पहले इनफॉर्मल मोड ऑफ लर्निंग से ही हम सीखते थे, फिर फॉर्मल लर्निंग तक पहुंचे, स्कूल कॉलेज की स्थापना हुई. पहले गुरुकुल सिस्टम में भी थोड़ा फॉर्मल उसको मान सकते हैं कि वहां भी पीरियड था, या हमारी जो यूनिवर्सिटीज, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज थी, उसमें भी जो पढ़ाई होती थी, दैट वाज आल्सो फॉर्मल. लेकिन इनफॉर्मल से स्टार्ट हो गए फॉर्मल, और तब फिर ड्यू टू द नेचर ऑफ लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, will to learn lifelong, and to do away the constraint that the formal system is bearing at the, इन तीनों में से सबसे अंत में नॉन फॉर्मल लर्निंग स्टार्ट हुआ. नाउ वी शैल टॉक कॉन्शियस लर्निंग. एज यू कैन अंडरस्टैंड, conscious learning is the learning that individual learns consciously. अभी हम लोग consciously लेक्चर कर रहे हैं, और जो सुन रहे होंगे, अभी तो कोई जुड़े है नहीं, लेकिन जब भी आप ये वीडियो भी देखेंगे तो यदि उसको आप, सो इट इज मोर फॉर्मल इन नेचर. फॉर्मल की जब बात हम करते हैं ना तो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड की तरफ चले जाते हैं. अनकॉन्शियस लर्निंग इज द लर्निंग that takes place during unconscious state of individual, or the learners unconsciously receive knowledge. It is more informal in nature. This is important as human being possess approximately 9/10 part out of 1 एज अनकॉन्शियस. जब भी मनोविज्ञान के संदर्भ में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्टीमेटली जब कहा गया कि मनोविज्ञान इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो हुआ कि अनकॉन्शियस, और कहा जाता है कि ये लिटिल लेस देन 9/10. ये मतलब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का जो रेशियो है वो बहुत डिफरेंट है. मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व का लगभग 9/10 भाग अचेतन होता है. सो इवन अनकॉन्शियस लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें और बहुत सारे काम होने की जरूरत है, लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन है सिगमंड फ्रायड का, जिन्होंने अनकॉन्शियस की बात की और फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी का जन्म हुआ, तो ये अनकॉन्शियस लर्निंग, और फिर आगे हम लोगों ने बहुत सारे
ये ह्यूमनिस्टिक लर्निंग अप्रोच में देखा, और फिर ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वगैरह का जो कंसेप्ट आया, इमिटेशन एज ए वाइटल सोर्स ऑफ लर्निंग का जो कंसेप्ट आया, सो वी कैन नॉट से अनकॉन्शियस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली to the inculcation of certain values, to the learning of certain values, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का, जैसे बर्फ को पानी में जब आप डाल देंगे तो जितना तैरता रहता है, माना यह जाता है कि लगभग उतना ही व्यक्ति चेतन में रहता है. सो अनकॉन्शियस लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वी आर लर्निंग अनकॉन्शियसली, और बहुत सारी चीजें हम किसको देख के कैसे सीखा पता भी नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति सीख लेता है. सो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियस लर्निंग एंड अगेन अनकॉन्शियस लर्निंग, एंड सिमिलर इज द कंसेप्ट दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग. अभी हमने कहा कि देयर इज ए नीड ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बट इट मे बी इनफॉर्मल, इट मे बी फॉर्मल. सपोज यू आर टेकिंग ए डिग्री, देयर आर ओपन सिस्टम, ये भी लर्निंग हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. देयर आर करस्पॉन्डेंस कोर्सेस, और बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी की मदद से हम लोग लर्न करते हैं, कोई डिग्री भी लेते हैं. फॉर्मल नहीं भी उसको कहेंगे तो नॉन फॉर्मल तो जरूर कहेंगे. तो नॉन फॉर्मल मोड से भी हम सीखते हैं, इनफॉर्मल मोड से तो सीखते ही होते हैं लाइफ लॉन्ग. कोई बच्चा आपको आज कंप्यूटर सिखा रहा है, आपको कुछ नहीं पता था, आपको सिखा रहा है कि कैसे खोलें, कैसे डाउनलोड करें, कैसे अपलोड करें, कैसे गूगल मीट से कनेक्ट हो. सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज द टाइप ऑफ लर्निंग दैट मेक्स द लर्नर रिसीवर ऑफ नॉलेज थ्रू आउट द लाइफ. इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, बट it is a recent phenomena that not non-formal mode alone, formal mode is also providing opportunity for the same. मतलब बहुत सारा संध्या का कोर्स वगैरह भी बहुत जगह चलाया गया है. So we have discussed conscious learning, unconscious learning and lifelong learning. There may be overlapping, there may be interference of one learning to the another, but these are the distinct types, and it has been used by the psychologists at different places and specialists as well. Now we shall discuss certain other types of learning, that is reception. नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, reception learning. Reception learning is the type of learning in which learner receives knowledge as a receiver by the presentation of a teacher. The learner learns by listening a well-organized lecture or of a teacher. मतलब ये है कि it's a type of learning in which learner learns receiving whatsoever knowledge he or she is being provided by a teacher or anybody, you can say. So it is, of course, it is a type of learning which is not learner focused, rather teacher focused, because teacher is more active in the process, more active in the sense he is working and he is active, and you are only a receptor, you are just receiving. So reception learning, and just reverse to reception learning, there is a concept of discovery learning. Discovery नाम से ही क्लियर है कि आप अपने से डिस्कवर करके जब लर्न कर रहे हैं कोई चीज, यू आर फाइंडिंग, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, जिसको हम कहते हैं रिसर्चिंग स्किल. यू आर सर्चिंग सर्टेन वेज, और ये डिस्कवरी लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियस है कि छोटे बच्चों के लिए थोड़ा ये नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे भी इन्वेस्टिगेटिव वर्क कर सकते हैं,
इन्वेस्टिगेट करके लर्न कर सकते हैं, रादर दे डू। जहां भी हम बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग का, या फिर ये फील करके लर्न करने का, बच्चा कोई चीज पहले उसको हर ब्राइटर चीज अट्रैक्टिव लगता है, उसको छूता है, एक बार आग को छू के पक जाता है, तो उसको फिर एक लर्निंग उसकी होती है। डिस्कवरी लर्निंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू गेट नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर फाइंडिंग्स। मतलब गैदर अपने इंफॉर्मेशन के आधार पे कोई निष्कर्ष निकालता है, ही डिस्कवर्स। मतलब डिस्कवर जो भी हो, पढ़ाने का एक तरीका भी डिस्कवर कोई टीचर कर सकता है, और कोई बच्चा भी कि कोई खेलने का कोई नया तरीका डिस्कवर कर सकता है। बैट्समैन जो हमारे प्ले करते हैं वो रोज काउंटर करने के लिए कुछ लर्न करते हैं। हम लोग भी जीवन में जब नई नई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो उसको लर्न करने के लिए डिस्कवर करते हैं, कैसे काउंटर किया जाए। स्टूडेंट की ऐसी समस्या है, ये इतना बड़ा क्लास है, इतना छोटा क्लास है, ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑफलाइन पढ़ाना है, सो यू हैव टू डिस्कवर सर्टेन वेज, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और फिर खोज के एक निकाला। नाउ ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग का मतलब इट इज इन टर्म्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन दैट इज बीइंग इम्पोज्ड। मतलब माना ये गया कि फॉर्मल सिस्टम में एडमिशन लेना पड़ेगा, सब लोग एडमिशन भी नहीं ले सकते हैं, एज भी है, वहां छोटा बच्चा ही पढ़ेगा, इस वय का ही बच्चा पढ़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शन को जब हटा लिया गया तो ये ओपन लर्निंग है। और ओपन लर्निंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब एक मोड डेवलप किया गया। और फर्स्ट 1969 में ओपन यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में पहली खुली, उससे पहले भी क्रॉसपोंडेंस एजुकेशन से, वो बहुत पुराना कंसेप्ट भी माना जाता है। सो ओपन लर्निंग इज द लर्निंग दैट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट learners for learning on the basis of age, place, time, etc. आप इग्नू में एडमिशन ले लीजिए, 60 साल के हैं तो भी पढ़ सकते हैं। अब तो बहुत फॉर्मल सिस्टम में भी, क्योंकि फॉर्मल सिस्टम मतलब हायर एजुकेशन में अलाउ कर देते हैं कि अब ठीक है, बहुत सारा काम जो जीवन का था खत्म हो गया, नाउ आई हैव टाइम टू लर्न, सो गेट एडमिशन। तो वो नहीं, वो एडमिशन लेके आप यदि फॉर्मल सिस्टम में पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट ओपन। जनरली अब रिस्ट्रिक्शन वहां भी खुला है, लेकिन ये ओपन का मतलब है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ एज, प्लेस एंड टाइम। क्योंकि वहां प्लेस का रिस्ट्रिक्शन है, टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसमें नहीं है। जैसे इग्नू से आप सीख रहे हैं, इसी ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके कर रहे हैं। एंड जस्ट सिमिलर टू दिस देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। और डिस्टेंस लर्निंग में ये क्लियर है कि डिस्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउएडीज वी आर लर्निंग थ्रू डिस्टेंस। एंड व्हाट इज दिस लर्निंग थ्रू डिस्टेंस? वी आर कनेक्टेड विथ certain media and the teaching and learning is going on. So the learners are learning, but the learner and teacher are not in close contact. So this is a type of learning that is distance learning, and this distance learning may be open and may not be. Even the open learning may be distance and sometimes may not be. There are differences, there are certain examples, there are the examples of certain open universities, and in this context you will, if you will go into the characteristics of different distance or open learning universities, you will come to know कि बहुत सारे open और distance, आमतौर पे open distance इसीलिए बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, open distance learning. So open and distance look similar but they are different. Distance में distance focus है और open में open focus है। जैसे distance learning में हम लोग क्या करते हैं, अब every university, अभी आप पटना यूनिवर्सिटी का भी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, वहाँ बजाते एडमिशन लेते हैं, बीए का कोर्स कराते हैं, उनका बहुत सारा क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है और उसमें बुलाते भी हैं, कुछ ओपन भी है, कुछ नहीं भी है, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। एंड सिमिलर टू दीज कंसेप्ट देयर इज एन
other type of learning which is being used, online learning. ऑनलाइन, वैसे ऑनलाइन लर्निंग में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है, लेकिन आप लोग ऑनलाइन लर्निंग से क्या अभिप्राय निकालते हैं? यही ना निकालते हैं कि जब नेट से कनेक्टेड होकर ऑनलाइन है, आपको व्हाट्सएप पे दिख जाता है कि अभी वो ऑनलाइन है और ऑफलाइन है, इसी से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत जगह आप देखेंगे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि यदि नेट का यूज कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कंप्यूटर से, पढ़ रहे हैं लैपटॉप से, किसी का सीडी वगैरह डाउनलोड करके रखे हैं, वो पढ़ रहे हैं, किसी का लेक्चर डाउनलोड किया उसको सुन रहे हैं, तो वो ऑफलाइन ही होगा, उसको ऑनलाइन नहीं मान सकते हैं। सो देयर इज ए कंफ्यूजन, क्योंकि ये सब कंसेप्ट में ऑनलाइन लर्निंग इज द लर्निंग विद द हेल्प ऑफ नेट कनेक्टिविटी। क्लियर है? ऑफलाइन लर्निंग इज अपोजिट टू ऑनलाइन लर्निंग as net connectivity is not needed in this type of learning. It may be formal and may not be. थोड़ा सा आप इंटरफेरेंस देखते रहिएगा कि कौन फॉर्मल होगा, कौन इनफॉर्मल होगा। ओवरलैपिंग हमने शुरू में कहा कि ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग और उसमें नेट से कनेक्टेड होकर पढ़ रहे हैं तभी उसको ऑनलाइन मानेंगे, और यदि आप कनेक्ट नहीं हुए तो वो ऑफलाइन लर्निंग माना जाएगा। और ऑफलाइन लर्निंग जो है वो अपोजिट टू ऑनलाइन लर्निंग है। सो इन दिस पार्ट ऑफ आवर लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड so many types of learning, and this is a very comprehensive list. We started from conscious, unconscious and formal, non-formal. Many types of learning we have discussed, and so now we shall discuss other aspects, other types of learning in other parts. Thank you very much.